नमस्कार। अगर आप पूरे बिहार में कहीं भी सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र या कचहरी सचिव के पद पर हैं, 2 दिनों का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं अथवा इस प्रशिक्षण में किसी कारण से भागीदारी नहीं कर पाए हों, तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि प्रशिक्षण में बताई जाने वाली मोटी मोटी बातें आपके सामने पेश है। ग्राम कचहरी में अगर कोई व्यक्ति अपना केस दर्ज करना चाहता है तो किस तरह से वो अपना केस दर्ज कर सकता है? ग्राम कचहरी में 2 तरह के केस दर्ज होंगे, एक आपराधिक दर्ज होंगे और दूसरा सिविल केस दर्ज होंगे। आपराधिक केस दर्ज करने के लिए किसी भी व्यक्ति को लिखित सादा कागज पर आवेदन सरपंच को देना होगा, जिसमें वो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना पता, दूसरा जिस पर केस कर रहा है उसका नाम, उसके पिता का नाम और पता, तीसरा क्या वाकयात हुई है, क्या घटना हुई है उसका विवरण, और चौथा वो सरपंच से क्या रिलीफ मांगता है, क्या अनुतोष मांग रहे हैं वो, इसका विवरण होना आवश्यक है। ग्राम कचहरी में जब मामला दर्ज हो जाता है तो उसकी सुनवाई कौन करता है? ग्राम कचहरी में मामला दर्ज होने के बाद सबसे पहला काम होता है कि उनको क्रिमिनल मामलों में, आपराधिक मामलों में 100 रुपया कोर्ट फीस तय, फिक्स कोर्ट फीस है, उनको 100 रुपया कोर्ट फीस जमा करना पड़ता है, जो सचिव महोदय लेते हैं और उसका रसीद काट के देते हैं। और उसके बाद तब सम्मन की कार्रवाई होती है। सम्मन की कार्रवाई के पहले वो वादी का शपथ पर संक्षिप्त बयान लेते हैं, सरपंच लेते हैं, और सुनवाई आगे बढ़ती है। उसके बाद नोटिस होता है, सम्मन इशू किया जाता है। सम्मन इशू करने का सम्मन तामिला होता है। सम्मन तामिला 4 प्रकार से होता है। सम्मन तामिला के बाद जब अभियुक्त उपस्थित होता है तो सरपंच का पहला काम होता है दोनों को समझा बुझा करके मामला को सुलह सफाई कराना, वहीं पर निपटा देना। अगर नहीं होता है किसी भी कारण से तो सरपंच दोनों पक्षों को एक एक पंच चुनने के लिए कहते हैं। एक पंच मुद्दई चुनता है, एक पंच मुदाला चुनता है, एक सरपंच खुद होते हैं और 2 पंच सरपंच चुनते हैं, जिसमें एक महिला का होना आवश्यक है। ये पीठ बनता है और ये पीठ को मुकदमा के सुनवाई का पूरा अधिकार होता है। इस 5 आदमी की जो पीठ होती है उसको मुकदमा के सुनवाई का अधिकार होता है। ये सिविल मामलों में भी होता है और क्रिमिनल मामले में भी होता है, दोनों में होता है। सर, अभी आपने बात की न्यायपीठ की, न्यायपीठ बनता है। न्यायपीठ कितने तरह का बनता है सर वहाँ ग्राम कचहरी में? तो एक ही न्यायपीठ बनता है जो 5 लोगों का होता है, जिसमें सरपंच भी होते हैं, उसके मुखिया सरपंच होते हैं, माने प्रधान सरपंच होते हैं, और सरपंच के या उस पीठ के निर्णय के विरुद्ध जब अपील होता है तो वो पूर्ण पीठ में होता है। और पूर्ण पीठ का मतलब होता है उस पंचायत में चुने हुए जितने प्रतिनिधि हैं, जिसमें सरपंच, उपसरपंच और पंच आते हैं, इन सबों का मिलाकर एक पूर्ण पीठ बनता है। लेकिन पूर्ण पीठ में अगर सारे पंच नहीं बैठ पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो उसकी गण पूर्ति के लिए 7 पंच का होना आवश्यक है। अगर 7 पंच रहेंगे तो माना जाएगा कि पूर्ण पीठ की बैठक हो रही है। तो पूर्ण पीठ में 7 पंच से गणपूर्ति पूरी होती है सर। और जो ऐसे जो 5 पंचों वाली जो पीठ होती है उसमें गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? नहीं, 5 होनी चाहिए। उसमें पूरे 5। उसमें है कि अगर कोई पंच नहीं आता, किसी मुद्दई के द्वारा चुना गया है, मुदाला के द्वारा चुना गया पंच नहीं आता है, उसको अवसर दिया जाएगा आने का। अगर वो नहीं आता है तो पार्टी को कहा जाएगा कि आप दूसरा पंच चुन लीजिए। अगर पार्टी दूसरा पंच चुन लेता है तो ठीक है,
अगर दूसरा पंच नहीं चुनता है तो सरपंच एक पंच चुन दें। और एक प्रश्न है सर कि जब केस दर्ज हो जाता है ग्राम कचहरी में, उसके कितने दिनों के अंदर उसमें सुनवाई पूरी करके निर्णय हो जाना चाहिए? 6 सप्ताह का समय तय है, फिक्स है कानूनन। 6 सप्ताह में उसका फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन किसी भी कारण से अगर 6 सप्ताह में वो केस का फैसला नहीं होता है, निर्णय नहीं होता है, तो सरपंच अपने ऑर्डर शीट पर ये लिखेंगे देरी का कारण क्या है, देरी का कारण स्पष्ट करेंगे, ऑर्डर शीट पर आवेगा और उसके आधार पर 6 सप्ताह के बाद भी उस केस का फैसला किया जा सकता है जो कानून सम्मत होगा। ग्राम कचहरी में जब न्याय देने की बारी आती है और वहाँ पर एक मत नहीं होते हैं सभी लोग, तो किस आधार पर निर्णय होता है? वो ग्राम कचहरी की पीठ जो है, जो 5 आदमी की पहली जो है प्राइमरी पीठ जो होती है, जिस पर सुनवाई होती है, गवाही साखी होती है, उसमें अगर 5 आदमी में से कोई आदमी का निर्णय अलग है तो उसमें जो बहुमत का फैसला होगा वो फैसला विधि मान्य होगा। जैसे 5 में से 2 आदमी का फैसला अलग हो, 3 आदमी का फैसला अलग हो, तो 3 आदमी का फैसला जो होगा वही विधि मान्य होगा। परंतु जो 2 आदमी हैं उनको भी अपना डिसेंटिंग फैसला देने का अधिकार होगा, वो भी रिकॉर्ड पर रहेगा। और अगर मतों की बराबरी की स्थिति हो जाती है? मतों की बराबरी की स्थिति आएगी पूर्ण पीठ में। इसमें तो आ ही नहीं सकते क्योंकि 5 हैं जी। तो 5 में तो 3 जो जहाँ तक होंगे वो पूर्ण पीठ हो गया, उन्होंने वो बहुमत का फैसला हो गया। मतों की बराबरी की स्थिति पूर्ण पीठ में आती है, जहाँ मान लीजिए कि किसी ग्राम पंचायत में 12 लोग हैं और उस 12 में से उस दिन बैठ रहे हैं 8 आदमी, तो 7 में गणपूर्ति हो गई। 8 आदमी हैं और 8 आदमी में 4 एक तरफ चले गए, 4 दूसरी तरफ चले गए, तो वहाँ पर बराबरी की स्थिति हो गई। तो वहाँ पर सरपंच को द्वितीयक स्पेशल वोट का द्वितीयक वोट कास्ट करने का अधिकार होगा। उसके बाद उस स्थिति में सरपंच दोबारा मत देंगे और जिसके पक्ष में मत देंगे वही निर्णय होगा। और अगला सवाल ये है कि कोई ऐसी परिस्थिति भी बनती है जिसमें कि कोई पंच या सरपंच सुनवाई नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल बनती है। जहाँ किसी पंच सरपंच का हित उस मुकदमे में मिला हुआ है, हितबद्ध हों वो, जिसमें वो इंटरेस्टेड हों या उसमें किसी आदमी उनका इन्वॉल्व हो, वैसे ऐसी में वो उसमें उस पंच में उस पीठ में नहीं बैठे। कि केस दर्ज हो जाता है तो केस दर्ज होने के बाद लेकिन सुनवाई से पहले अगर सरपंच अपनी सेवा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, सरपंच उपलब्ध ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? उप सरपंच काम करेंगे सरपंच का। ये सारे अधिकार सरपंच वाला उप सरपंच के पास चला जाएगा, उप सरपंच सरपंच का काम करेंगे। पंच जैसे पक्षकारों की ओर से चुना जाता है एक, अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर कोई पक्षकार अपनी ओर से पंच नहीं चुन पाता है तो ऐसी स्थिति में क्या? सरपंच एक पंच चुन देंगे उनके तरफ से। सरपंच क्योंकि विलम्ब हो रहा है, नहीं चुन पा रहे हैं, तो सरपंच एक पंच उनके तरफ से चुन देंगे। या अगर चुनने के बाद कोई सरपंच उपस्थित नहीं हो रहे हैं, सुनवाई में भाग लेना नहीं चाह रहे हैं, तो पार्टी को कहा जाएगा कि आप पंच जो चुने हैं उसको बदल लीजिए। अगर वो बदल लेता है तो ठीक है, अगर नहीं बदलता है तो सरपंच एक पंच चुन देंगे उनके तरफ से। और ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा जो निर्णय दिया जाता है तो वो किस रूप में होता है? निर्णय स्पीकिंग होना चाहिए, मुखर निर्णय होना चाहिए, जिसमें उस निर्णय में ग्राम कचहरी के पीठ का नाम, केस नंबर, पार्टी का नाम, मुद्दई मुद्दाला का नाम, क्या आरोप है, क्या साक्ष्य है, मुद्दई का क्या साक्ष्य है, मुद्दाला का क्या साक्ष्य है और आपने क्या पाया, पंचों ने क्या पाया, ये निर्णय होना चाहिए।
और इस निर्णय के पढ़ने से लगना चाहिए कि इस सब बातों पर विचार किया गया है और जो निर्णय होगा वो स्पीकिंग होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि उसके पढ़ने से पता नहीं चले कि क्या कहना चाहते हैं। दोषी सिद्ध किया तो लिखिए कि हाँ उपयुक्त परिस्थितियों में साक्ष्यों के आधार पर मुदाला दोषी पाए जाते हैं, ठीक है। नहीं दोषी पाया तो लिखिए कि दोषी नहीं पाया गया, इनको रिहा किया जाता है। जो भी हो, हाँ अगर जुर्माना करते हैं आप तो जुर्माना करते हैं तो जुर्माना कब अदा करना है, कितना जुर्माना कर रहे हैं और उस जुर्माना किस अवधि में जमा करना है, ये स्पष्ट होना चाहिए।